इंटरनल मेडिसिन। मेरा नाम डॉक्टर IP सिंह है। आप जब मेरे को दिखाते तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का यही होता है कि डॉक्टर साहब खाएं क्या, है या नहीं है? किसी भी हॉस्पिटल में आते हो आप यही पूछते हो कि खाना क्या है, क्या ले। दवाइयां तो हम दे ही देते हैं आपको, है ना, पूरा थैला भर के। तो अब अगर कोई खाना पीना जिसका अच्छा हो, बीमारी उसकी वैसे ही, बीमार वो वैसे नहीं होगा। बीमारियों का घर क्या होता है? अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो क्या खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको कम से कम 5-10 मिनट बताऊंगा। ध्यान से सुनना है और फिर मैं पूछूंगा भी आप लोगों से, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ, कोई ऐसा है जो 8 बजे के बाद उठता हो? यहाँ सब जल्दी उठते हैं? उठ के क्या करते हो आप बताओ? हाँ, देखो पता क्या, ये एक ना इंटरेक्शन है मेरी आप लोगों से, है ना। कोई ऐसा नहीं है मैं आपको ज्ञान दे दूंगा और आप जाके एकदम पूरे फिट हो जाओगे। बताइए क्या करते हो आप सुबह उठ के? 1 घंटे वॉकिंग करते हो, बहुत बढ़िया। दिखने से नहीं लग रहे हो वॉकिंग करते हो, ओके। और तो सुबह कितने बजे उठते हो? बहुत बढ़िया। सुबह उठ के 5 बजे उठ के आपको सबसे पहले क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है ना। मैं पूरी दिनचर्या बताऊंगा आपको। और आंवला एलोवेरा का जूस भी डाल के आप पानी में ले सकते हो। कोई पीते हैं? नहीं, भाई साहब तो वही चले गए, नाराज हो गए। सबसे पहले उससे क्या होगा? पेट अच्छे से, यही सर, पेट अच्छे से साफ होगा। सुबह उठो 5 बजे, 5 बजे उठ के गुनगुने पानी में आप शहद भी डाल सकते हैं या फिर आंवला एलोवेरा डाल के पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या करोगे आप? ऐसा तो नहीं हर कोई जिम में जा सकता है ना। आसपास कॉलोनी है या जो भी है, आप नीचे जाओ, शुद्ध हवा में जाओ और वहां पे एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज 2 प्रकार की होती है, एक प्राणायाम, दूसरा योग। प्राणायाम और योग दोनों अलग अलग है। प्राणायाम में क्या आता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें क्या? अनुलोम विलोम, ऐसे जिससे छोड़ा उसी से लेना है। एक उंगली हमेशा नाक पे रहनी चाहिए, है ना। लंबा सांस लो, मेरे साथ करो, मेरे को देखो। लंबा, रोको, छोड़ो, फिर दोबारा लो, रोको, छोड़ो। अब इसके फायदे सुनो। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। पहला फायदा तो ये आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको खाली पेट की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस जब काम कर रहे हो तब भी ये कर सकते हो, अनुलोम विलोम। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, किसी को गुस्सा आए, आपको गुस्सा आ रहा है तो अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? जब दूसरे पे गुस्सा आए, दूसरे पे भड़क रहे हो आप, तो क्या अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दो, अपने आप शांत हो जाओगे। तीसरा, इससे देखा गया है कि इसका ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्रेन में। ये किसके लिए है? ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए है। दिमाग आपका सही रहेगा। दिमाग सही रहेगा तो क्या होगा? बीपी वैसे ही कम रहेगा, आपका बीपी ठीक रहेगा। ये क्या हुआ? अनुलोम विलोम। क्या है ये? प्राणायाम, ठीक है। अब मैं आपको 3, एक तो अनुलोम विलोम हो गया, 2 और एक्सरसाइज जो हर इंसान को करनी चाहिए। पहला अग्निसार, दूसरा कपालभाति। अग्निसार हमेशा खाली पेट होता है, कपालभाति हमेशा खाली पेट होती है। तो कैसे करना है कपालभाति? कपालभाति में आप बैठ जाओ, जैसे ये चेयर, ठीक है, सीधा बैठना है। जिनकी उम्र ज्यादा है उनको चेयर पे बैठना है, क्योंकि इसमें कमर में थोड़ा झटका लगने की शिकायत हो सकती है। नहीं तो आप ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओगे, जैसे हम नाक साफ करते हैं ऐसे। माइक देना। सांस बाहर निकालनी है, अंदर नहीं लेनी है, ठीक है। अंदर अपने आप आएगी है, उससे अपने आप पेट पे होगा ऐसे पूरा जोर से। जब आप सांस अपनी बाहर निकालेंगे, अंदर वाली सांस अपने आप आएगी। ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम की तरह नहीं है। आप करेंगे वो बैठ के, जैसे भी
चाहे कैसे भी बैठ के करिए, पर बिल्कुल सीधे होके और खाली पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसको क्या बोलते हैं? कपालभाति। कपालभाति से फायदा क्या है? कहते हैं ना कि शुगर वालों, जिनको शुगर ज्यादा है, कपालभाति करने से शुगर कम हो जाती है। यहाँ पे एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन बनाता है। शुगर वाले पेशेंटों में वो उसकी कमी हो जाती है। अगर उसकी एक्सरसाइज करोगे पैंक्रियाज पे जोर पड़ेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा, उससे आपकी शुगर की दवाइयां बंद भी हो सकती है, आधी तो हो ही जाएंगी, फिट रहोगे आप। थर्ड एक्सरसाइज है अग्निसार। अग्निसार का मतलब क्या होता है? ज्वाला पैदा करना, अग्नि पैदा करना। और जिसके पेट में अग्नि पैदा होती है, अगर वो पत्थर भी खाए वो भी पच जाएगा। तो ये खाना खाने से कम 30 से 40 मिनट पहले करते हैं, 30 से 40 मिनट पहले, ताकि जो आप खाओ आपका डाइजेशन अच्छा हो। अग्निसार कैसे करोगे? कपालभाति और अग्निसार में फर्क क्या है? आपको ऐसे बैठ जाना है, जैसे कि हम कपालभाति में सांस फेंकते हैं, इसमें सांस रोक के रखना है और पेट को अंदर बाहर करना है। सांस रोका, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? करते हो आप? फिर सुबह 5 बजे उठ के क्या करते हो? ये करोगे पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स का मसाज होगा। देखो, सुबह जो वॉक करते हैं वो 70 साल से ऊपर लोगों के लिए है, ठीक है? जवान आदमियों के लिए एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ये तो मैंने बताई खाली पेट वाली एक्सरसाइज। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताओ कि जो खाना खाने के बाद करें और हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए। वज्रासन। वज्रासन कोई बता सकता है मुझे? सर वो नीज को फोल्ड करके हाँ, वज्रासन पे ठीक बैठना है। है। खाना खाया आपने, मान लो आपने रात को खाना खा लिया, न्यूज चलाओ और बेड पे बैठ जाओ। न्यूज देख रहे हो आप आधा घंटा, और वज्रासन में। वज्रासन से क्या होगा? आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, वो पेट में जाएगा। पेट में जाने से क्या फायदा होगा? जो खाया है वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, ठीक है? तो ये दिनचर्या, अब सुबह हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो गई है। सुबह उठ गए हैं, हमने एक्सरसाइज कर ली है, गुनगुना पानी पी लिया है। अब आ जाओ नाश्ते में। नाश्ते में क्या करना चाहिए? कोई बताओ। नाश्ते में सबसे प्रोटीन वाला खाना कौन सा है? स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, है ना? चने। वो खाओ, उससे फायदा क्या होगा? आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन। और हमेशा जो आप खाओगे ब्रेकफास्ट बदल बदल के, जैसे आज अंकुरित खा लिया आपने, अंकुरित, अगले दिन क्या खा लो? पोहा खा लो, पोहा के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दो। उससे अगले दिन दलिया खा लो, दलिये में सब्जियां डाल दो, ठीक है? बेसन का चीला खा लो। ऐसे रोटेट करते रहना, सेम फूड नहीं खाना है। जो एक सा ही खाना खाते हैं उनमें देखा गया है कि खून की कमी हो जाती है और विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है? ये आपने खा लिया, 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट हो गया। अब आप अगर ऑफिस जाते हो तो साथ में खाना लेके जाते होगे। उसके बाद 11 बजे खाओ फ्रूट, ठीक है? और फ्रूट्स में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अगर कलर हमेशा मिक्स करके नहीं खाना है, क्या करते हैं? संतरा भी मिला लिया आपने, अनार भी डाल लिया उसमें आपने एप्पल भी डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप अनार खा रहे हो अनार खाओ, एप्पल खा रहे हो एप्पल, और अगर ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज। मिक्स नहीं करना है, समझ रहे हो? मिक्स नहीं करना है। एक ही कलर का फ्रूट खाओगे आप। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरे को तो शुगर है, मैं क्या खाऊं? शुगर वालों के लिए सबसे अच्छा है अमरूद, ठीक है? जामुन अभी गर्मी आ जाएगी, खाओ। उसके बाद अब मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सेब खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ? सेब आप नहीं खा सकते, ज्यादा ही मन है तो आधा सेब, ठीक है? आधा सेब। सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? अमरूद। शुगर वाले पेशेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। और कभी भी फ्रूट्स के ऊपर नमक नहीं डालना। हम क्या करते हैं, उसको चाट मसाला बना लेते हैं, नमक भी डालो, चाट भी डालो, और कुछ तो उसमें सॉस भी डाल देते हैं, है ना? उसको ऐसा बना देते हैं और फिर खाते हैं। उसका कुछ फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। अब जूस ज्यादा अच्छा है या फ्रूट? क्यों? उसमें फाइबर्स होते हैं ज्यादा। हाँ, Yes, very बहुत good. बढ़िया। और एक और चीज बताओ। आपने उसको लिक्विड कर दिया,
ब्लड के अंदर जाते ही वो शुगर बढ़ा देगा। ठीक है, जब आपने फ्रूट खाया तो बॉडी को डाइजेशन करने में क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी, धीरे धीरे शुगर मिलेगा। सबसे अच्छा खाना कौन सा रहता है, जो बॉडी को धीरे धीरे खाना दे। जो एकदम ब्लड में शुगर फेंकेगा वो अच्छा खाना नहीं होता। याद कैसे रखोगे, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ऐसा थोड़ी ना 100 मीटर दौड़ते ही रुक जाना है। ठीक है, तो बॉडी को कैसा चाहिए खाना, जो धीरे धीरे शुगर दे, और कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स होने चाहिए। शुगर वाले जो पेशेंट है उनके लिए सबसे अच्छा खाना सुबह का है ओट्स। ओट्स से क्या होता है, जल्दी भूख नहीं लगती, धीरे धीरे वो शुगर देता रहता है। ठीक है, अभी हमने कर लिया है 11 बजे का फ्रूट्स खा लिए, अभी आ जाओ 1-1:30 बजे के आसपास, जब आपका लंच का टाइम है। तो हमेशा लंच करने से पहले आप खाओगे सलाद। क्या खाओगे, हाँ सलाद, ताकि आपको इतनी भूख ना लगे और आप ज्यादा खाना खा लो। सलाद से क्या होगा, आपको कैलोरीज कम मिलेगी, लेकिन पेट आपको ऐसा लगेगा मेरी भूख फिर फुलफिल हो गई है, भूख मर गई है, ठीक हो गई है। तो आप हमेशा सलाद खाओगे। कितना सलाद खाओगे, जितना आपका वेट है, वेट का 4 गुना कर दो। अगर 70 किलो है तो 280 से 300 ग्राम। ठीक है, और सीजनल खाओगे, लोकल खाओगे। सीजनल मतलब जैसे अभी ककड़ी आई हुई है, खीरा आया हुआ है, टमाटर प्याज ये सब कुछ करके आप पहले सलाद खाओगे और फिर खाना खाओगे। अब खाना खाने का मूल मंत्र क्या है, खाना खाने का मूल मंत्र ये है कि आपको टाइम देके खाना है। अगर आप पहले 5 मिनट में खा रहे हो तो उसका 4 गुना कर दो, 20 मिनट में खाना खाना है, धीरे धीरे खाना खाना है। ऐसे नहीं खाना कि एक बार इधर चबाया और इधर चबाया और फिर सीधा पेट के अंदर, है ना, जैसे चोरी का माल खा रहे हो, जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं खाना है, आराम से खाना है, प्यार से खाना है। ठीक है, चबा के खाना है ना, जब वो जूस निकल जाए तब निकलना है, समझ रहे हो। और टाइम देके खाना है, अच्छे विचार, टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए नहीं खाना है। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो अच्छे प्यार से खाओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को लगेगा। जल्दबाजी में नहीं खाना है। अब कई कहते हैं कि दोपहर को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, दही खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। देखो, कुछ हमारे ना वेदों में लिखा गया है खाने का टाइम। दूध दिन में नहीं पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए। गर्म दूध पीना चाहिए, उसके साथ नमक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोपहर में दही खानी है, सुबह भी दही नहीं खानी, रात को भी दही नहीं खानी। कब खानी है, दोपहर में। उसमें आप नमक डाल सकते हो, दही में नमक डाल सकते हो, लेकिन दूध के साथ कोई भी नमक वाला खाना नहीं खाना है। ठीक है, फ्रूट्स कब खाओगे, शाम को 4 बजे के बाद कोई फ्रूट्स नहीं खाने आपको। क्यों, फ्रूट्स क्या होते हैं, एसिड होता है वो। अगर आप रात को खाओगे तो बॉडी के अंदर एसिड बनेगा। ठीक है, उससे फिर गैस बनेगी आपको, फिर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो शाम को 4 बजे के बाद कोई जूस नहीं और कोई फ्रूट्स नहीं, जो भी खाओगे आप सुबह और दोपहर खाओगे। ठीक है, ये खा लिया खाना। उसके बाद आ जाओ आप शाम को आइडियल खाना 6-7 बजे से पहले खा लेना है। मैं भी अपना जो मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ, मैं यही फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ और आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। मैं यही डाइट फॉलो करता हूँ और शाम को 6-7 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना होता। सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं खाना होता, कोई बता सकते हैं मुझे? आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही मेरी आंखों के सामने। हाँ, क्यों नहीं खाना? मान लो हमने लेट खाना खाया, हमने खाना खाया रात को 10 बजे। ऐसा तो है नहीं कि खाना खाते ही खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं उसको पेट से गुजर के फिर आंतों में आता है, फिर वो पूरा जो खाना मिलता है हमें एनर्जी देने के लिए तैयार होता है। आपने खाना खाया रात को 10 बजे, एनर्जी कितनी बजे मिल रही है? सुबह 2 बजे। और जब सुबह 2 बजे क्या कर रहे हो आप? खराटे मार के सो रहे हो। तो एनर्जी कहां जाएगी? लीवर कहेगा ठीक है, ये एनर्जी बन गई है बॉडी के अंदर, और लीवर उस एनर्जी को अपने पास लेगा।
तो क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। उसको कहते हो ना कि मेरा फैटी लीवर है, और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका डाइजेशन सही नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, फिर वजन बढ़ना स्टार्ट, पेट बढ़ना स्टार्ट, ये सब बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने 6 बजे खाया तो आपको 9-10 बजे एनर्जी मिलेगी, बढ़िया नींद आएगी और सुबह एकदम तरोताजा उठेगी। ठीक है, तो हमेशा सूर्यास्त से पहले ही आपको डिनर करना है। अब खाने का ये तो मैंने बता दिया आपको साइकिल। खाना बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो तामसिक में अंडा, मीट, शराब ये सब आ जाएगा। दूसरा जो योगी करते हैं सात्विक खाने में क्या आएगा आपको, फलाहार, सब्जियां, है ना। और तीसरा होता है रासिक में आपको ज्यादा खाना, है ना। तो हमें सबसे अच्छा कौन सा खाना चाहिए, सात्विक, है ना। अब सात्विक खाने का देखो अभी जमाना क्या है, लोग वेजिटेरियन से भी वेगन हो रहे हैं। मतलब जो लोग अंडा मीट नहीं खाते थे उनको बोलते थे वेजिटेरियन। अब अच्छी सेलिब्रिटीज, अच्छे एक्टर्स ने दूध भी पीना छोड़ दिया है। वो सिर्फ क्या करते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। अब दूध की बात सुनिए कि दूध सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। WHO ने एक रिपोर्ट बनाई है कि इंडिया में दूध बिल्कुल नकली मिलता है ना। या तो आपका अपने जानवर हो, अपनी भैंसे हो, उनका दूध, बाकी दूध असली नहीं मिलता। वो कम से कम 80% कैंसर करता है वो दूध, है ना। तो इससे अच्छा है तो पियो ही मत, है ना। तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है, कोकोनट, नारियल का दूध, है ना। सबसे बेस्ट वो है, वो पीजिए आप। अगर आप कहीं इधर उधर से दूध ले रहे हो तो या तो जांच करवाओ, नहीं तो इससे अच्छा दूध आप बंद भी कर सकते हो, है ना। और उसका अल्टरनेटिव क्या है, नारियल का दूध पीजिए। और नारियल एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको खाने में इंक्लूड कीजिए। नारियल का ऑयल, नारियल का तेल, है ना। और नारियल पानी भी पी सकते हो आप। ये सब कुछ नारियल इंक्लूड करना आपको, है ना। अब लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा कि हमेशा ना डाइट, अभी तो मैंने खाने का बता दिया, टाइम बता दी। अब कई लोगों की डाइट अलग अलग होती है ना। आजकल जो चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 16 घंटे आप फास्टिंग करो और 8 घंटे खाना खाओ। लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करना है आपको, तीनों टाइम का खाना खाओ, लेकिन जो आपको भूख है उसका 50% आप कम कर दो। 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाओ आप, ठीक है। उससे पहले अल्टरनेटिव मैंने दे दिया, सलाद खाओ। और 3 रोटी की भूख है तो कम से कम 1.5 रोटी ही खाओ आप। लेकिन हमारे मस्तिष्क में क्या बना हुआ है कि जितनी भूख लगी है उतना खाना है, नहीं, उतना नहीं खाना है, ठीक है। आपको बॉडी की इतनी जरूरत नहीं है। या तो आप अच्छे एथलीट्स हो, है ना, आप जो खाओगे वो एनर्जी तो बर्न करनी पड़ेगी। इनटेक आउटपुट का फंडा है ना। एक नॉर्मल इंसान जो काम करता है अच्छा, वो कम से कम 2 से 2,500 किलो कैलोरी क्या करता है, खर्च करता है। लेकिन आप खाना खा लेते हो 3,000 किलो कैलोरीज, 1,000 किलो कैलोरीज कहाँ जाएगी, स्टोर होगी, वो सब चर्बी बन जाएगी, आपके मोटापा होएगा, है ना। तो आप मेरे से पूछोगे तो डॉक्टर साहब हम पता कैसे करेंगे ये कितना कैलोरीज का कैसे क्या है। आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन है, उसमें ऐप डाउनलोड करो। जो मैं यूज करता हूँ, मैं हेल्थीफाई यूज करता हूँ। उसमें आप जो भी खा रहे हो डालते रहो, वो आपको बता देगा कि आपने इतनी किलो कैलोरीज खाई है, बर्न का भी बता देता है वो। उसके हिसाब से रखो, जो अच्छी 200-250 प्लस रखो बस। अगर आप बर्न कर रहे हो 2,000 किलो कैलोरीज तो 2,250 किलो कैलोरीज का खाना खाओ बस, इससे ज्यादा नहीं खाना। लेकिन आप ये सरप्राइज होगे, आप जब उसको करोगे डाउनलोड, आप 3,000 3,500 किलो कैलोरीज का खाना खाते हो। क्योंकि कुछ खाने में ना हिडन कैलोरीज होती है। गुलाब जामुन से कोई पेट नहीं भरेगा, उसमें 250 से 300 किलो कैलोरीज होती हैं। और अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करते हो नॉर्मल वॉक, उसमें बर्न कितनी होती है, 300 से 350 किलो कैलोरीज।
जैसे इन्होंने बोला कि मैं सुबह उठ के वॉक करता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला कि दिखने से तो नहीं लग रहा, 200-250 किलो कैलोरीज बर्न हुई है बस, लेकिन आगे इन्होंने खा लिया होगा अच्छा 500 किलो कैलोरीज खा ली है, 200 बर्न की है, तो प्लस कितना हुआ 300। हाँ, तो बेसिकली ये फंडा अपनाना है, अपने फोन को अच्छी चीजों के लिए यूज करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है रील्स और यूट्यूब ही देखते रहो, डाउनलोड करो। आप कोई भी अच्छा ऐप यूज करते हो, मैं हेल्थीफाई में यूज करता हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। खाने की फोटो लोगे तो उसमें अपने आप आ जाता है इस खाने में कितनी कैलोरी है। तो आज आप लोग सब यहाँ हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे WHO की तरफ से हेल्थ डे आप लोग हेल्थी रहे। इस बार WHO ने इसका जो हर साल एक थीम देते हैं, इस बार थीम जो है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, कि आपकी शुरुआत अच्छी हो, इसी से आगे फ्यूचर हेल्दी और अच्छा होगा। तो ये जो है इस साल की थीम जच्चा बच्चा पे दी गई है कि शुरुआत प्रेगनेंसी अच्छी हो तो हेल्दी बच्चा पैदा होगा, हेल्दी माँ होगी और वो बच्चा बड़ा होके अच्छा स्वस्थ और अच्छे विचारों वाला पैदा होगा। तो खान पीन तो जैसे आपने सुना, शादी से पहले कुछ खाना जरूरी है, लड़कियों की जैसी एंगेजमेंट हो तो फोलिक एसिड, हरी सब्जियां और अपना लाइफस्टाइल बनाना जरूरी है, अपना वेट मेंटेन करना जरूरी है, ये सब चीजें उसमें बताई गई है। और जब भी गर्भवती महिला होती है उसको कम से कम हर महीने आके चेकअप कराना, ऐसी साफ सुथरी जगह पे डिलीवरी कराना। हॉस्पिटल में जो घर वार में डिलीवरी वो बंद हो गई है, अब नहीं होती। सरकार ने भी बहुत कदम उठाए, सरकारी हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट हुई है, आयुष्मान स्कीम, दीनदयाल स्कीम चालू हुई है गरीबों के लिए। तो साफ पानी पीना, स्वच्छ टॉयलेट्स में जाना, ये सब चीजें जो है WHO हमें सिखाता है ये वर्ल्ड हेल्थ डे पे। तो अपने स्वास्थ्य का आप ही को ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं हो, वही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे और उसको दवाई नहीं खानी पड़े। अगर आप खाना अच्छा खाएंगे तो दवाई कम खानी पड़ेगी, खाना बुरा खाएंगे तो आपकी दवाई खाना बच जाएगी, इतनी दवाइयां खानी पड़ेगी। तो आप सबको शुभकामनाएं इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे। और मैं और हम लोग रेनबो हॉस्पिटल, उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल, सब आपको शुभकामना करते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। आप स्वस्थ रहें, जरा से भी बीमार हुए तो अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराएं। साल में एक बार आके अपनी बॉडी का, डॉक्टर साहब है, सब लोग हैं, पूरा चेकअप कराना बहुत जरूरी है। यहाँ आने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहिए, ये हमारी शुभकामना। चलिए।